ओम नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलशरणकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं मुकुन्दमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्ष्यलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यति वृंद भक्त वृंद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध का 57वां अध्याय पूर्ण हो गया और अब तक भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। श्री रुक्मिणी देवी जी और जाम्बवती सत्यभामा। अब इसके आगे 58वें अध्याय में भगवान की 5 पटरानियां उनके विवाह का वर्णन होने वाला किया जाने वाला है। ये 3 अध्याय 58, 59, 60 भगवान के विविध विवाह और गृहस्थ जीवन का सुख, इसका भगवान के लीला चरित्र के साथ निरूपण किया गया है। किंतु भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों को अवगाहन करने के पूर्व एक दार्शनिक दृष्टि अपनानी चाहिए, क्योंकि यदि दार्शनिक दृष्टि हमारे पास नहीं रहेगी तो भगवान के चरित्र हमको ठीक समझ में नहीं आएंगे। हम उनको लौकिक भाषा में समझने लग जाएंगे, ये मूर्खता हो जाएगी। किंतु ये बहुत ध्यान रखने की बात है, भगवान के लीला चरित्र कहे जाते हैं। लीला चरित्र का क्या मतलब है? उसी प्रकार चलना फिरना, खाना पीना, सोना जगना, व्यवहार करना तो बराबर दिखाई दे रहा है। फिर भगवान के इन चरित्रों को लीला चरित्र क्यों समझना चाहिए? इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि ये है। देखिए, वेदों में निरूपण किया गया है कि सारा विश्व ब्रह्मांड जीवों के, अनंत जीवात्माओं के कर्मों का परिणाम है। देवता, दानव, मानव, अनंत ब्रह्मांड के जीवों ने जैसे धर्म अधर्म और निश्चित प्रकार के कर्म किए हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप उनकी जाति, आयु और भोग प्राप्त होता है। योग दर्शन का सूत्र है, पहले भी हमने उल्लेख किया है। सत मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। मूल के रहने पर, मूल क्या है उसके पीछे सूत्र वर्णन है, वही त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म जीवों के द्वारा जो किए गए हैं वही मूल है। उस मूल के कारण विपाक, विपाक का मतलब होता है कर्मों का अवश्यम भावी परिणाम।
जैसे गेंद को, रबड़ की गेंद को अगर हम पटकेंगे तो ऊपर उछलेगी जरूर, यूं फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी जरूर। इस प्रकार का जो अवश्यम भावी परिणाम है उसको कर्म विपाक कहा जाता है। सतमूले तद विपाक, तद विपाक माने कर्म का विभाग, क्योंकि कर्म ही तो जब मूल है। वह क्या है विपाक? जाति, आयु और भोग। जन्म, जिसके जैसे कर्म है वैसा वैसी योनि में जन्म होगा, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी। और आयु, जितने दिनों तक के लिए उसकी भोग अनिवार्य बने हुए हैं, प्राप्तव्य हैं, उतनी आयु मिलेगी। और उसी अनुपात में सुख दुख का साक्षात्कार आते भोग मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। ये संसार का स्वरूप है। इसी संसार के स्वरूप के बीच में जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो वे भगवान तो जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं, तो कर्म के परवश होकर के थोड़े आते हैं। ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, कर्म पारवश नहीं है, स्वेच्छया। तो वे भगवान जब जगत में अवतार लेकर के आते हैं तो उनके जो चरित्र हैं वो सब लीलामय। किसी को देखिए गीता में संकेत किया है भगवान ने कि परम भाव मजानंतो ममाभ्य मनुत्तमम अवजानंति माम मूढ़ा मानसीम तनुमाश्रितम। मैं मनुष्य के शरीर में हूँ तो सोचते हैं कि जैसे हम मनुष्य वैसे ये मनुष्य। अवजानंति माम मूढ़ा, मूढ़ जो लोग हैं संसार के लोग, ये अवमानना करते हैं, बराबरी करते हैं, तो आपका निकृष्ट देखते, मूर्खता है। भगवान के सारे क्रियाकर्म क्रियाकलाप लीला में, देखिए उन लीलामय कर्मों से दूसरे जीवों को तो सुख मिलेगा जिनके प्रारब्ध वैसे हैं। भगवत संबंधी सुख प्राप्त करने का जिनका प्रारब्ध है, माने तप है, धर्म है, साधना है, तो उनको भगवान के संसर्ग से सुख प्राप्त होगा, सुखानुभव होगा। किंतु भगवान को जीव के संपर्क से सुख थोड़े लेना है। संसार के जितने भी संबंध हैं, माता पिता पुत्र भाई बंधु पत्नी आदि, ये संबंध तो ऐसे ही हैं, ये सब एक दूसरे के ऋणी हैं। ऋणी होकर के सब एक दूसरे के ऋण अदा करने के लिए आए हैं, एकत्र हुए हैं। इसलिए वो एक दूसरे से सुख प्राप्त करते हैं और विपरीत परिस्थिति में दुख भी प्राप्त करते हैं। किंतु भगवान का संबंध जीव जगत के साथ में ऐसा है ही नहीं। वे तो सर्वतन स्वतंत्र भगवान जीव के कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए। उन भगवान का संग तो उन्हीं को मिलेगा जिनके शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, प्रारब्ध कर्म जिनका उत्कृष्ट है। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक जिन्होंने साधनाएं की हैं, भगवान के मंगल में विग्रह में जो आयुध हैं, जो आभूषण हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि, इन सबों के संबंध में शास्त्रकारों का कहना यह है कि सब इन लोगों ने तप किया है, तप करके भगवान के द्वारा अनुग्रहित होकर के इनको भगवान के मंगलमय अंग का संग प्राप्त हुआ है। हमारे महाराज कहा करते थे कि जितने आभूषण भगवान के हैं, ये भगवान को क्या सुंदर बनाएंगे। कापले उपाख्यान के प्रसंग महाराज कहते
ये तो भगवान के अंगों का संग प्राप्त करने के लिए युग युगांतर तक तप किया है, तो भगवान ने अनुग्रह पूर्वक कहा है कि ठीक है, हम तुमको स्वीकार कर लेंगे। कृपा करके भगवान ने इन आभूषणों को, वस्तुओं को स्वीकार किया है। तो स्वीकार करके भगवान उनको धारण कर लेते हैं। तो धारण करने से भगवान के अंग की शोभा की वृद्धि नहीं होती। महाराज कहते थे कि भगवान के मंगलमय अंगों का संसर्ग पा करके आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। फिर आभूषणों की शोभा भगवान के अंगों से बढ़ करके, है ना, तो भगवान से संसर्ग से बढ़ी हुई शोभा और आभूषणों की अपनी निजी शोभा, दोनों मिल करके फिर भगवान को सुशोभित करते। इसीलिए देखिए, हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आपके लिए हम समर्पण करते हैं। द्वारिकापुरी की रचना जब भगवान ने की तो इंद्र ने, वरुण ने विभूतियों को प्रस्तुत कर दिया। क्यों प्रस्तुत कर दिया? वहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने ही तो उनको दिया था बलशाली बनाने के लिए। अब भगवान जब भूमंडल में आए तो उनकी अर्चा पूजा के लिए इन लोकपालों ने ला करके विभूतियों को चरण में अर्पित कर दिया। इसलिए आभूषण भी अपनी शोभा, भगवान के संसर्ग से बढ़ी हुई शोभा फिर भगवान को समर्पण करते। यही उनकी अर्चा करना है, पूजा करना है। इसी अर्चा पूजा के फलस्वरूप वे भगवान का सालोक्य सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त करते। तो इस तरह से भगवान के जो अग्रिम चरित्र विवाहों के आगे आ रहे हैं, उस संबंध में ये सारे भगवान के लीला चरित्र सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति भगवान की महती अनुग्रह, महान अनुग्रह, और उस अनुग्रह के फलस्वरूप भगवान की कितनी बड़ी उदारता। भगवान की उदारता के बारे में शास्त्रकार कहते हैं कि इतनी उदारता कि अपने भक्त को अपने को भी दे देते। स्वात्मानम अपि अर्पयति, ऐसा तो कोई दाता संसार में नहीं है, कोई न कभी हुआ। इतनी उदारता, तो भगवान की इन उदारता पूर्ण लीला चरित्रों को के अवगाहन का अर्थ ये है कि उनके चरणों में हमारा प्रेम वृद्धि को प्राप्त हो, उनमें लौकिकता का आभास करना महान मूर्खता है और कुछ भी नहीं। इसलिए सावधान होकर के इस सब चरित्रों का, है ना, अवगाहन करना चाहिए। ये तो प्रेम रस, भक्ति रस है भरा हुआ। तो दूसरी बात यह है कि भगवान इन्हीं प्रसंगों में अपने भक्तों से, जिनसे जहाँ जैसे मिलते हैं, तो भगवान का लोकोत्तर व्यवहार देखिए, ये भी ग्रहण करने की वस्तु है। और भगवान के जो कृपा पात्र भक्तजन हैं, उनसे भगवान किस प्रकार से प्रेम करते हैं ये देखना है। और जो भगवान की कृपा पात्र भक्त हैं, ये किस तरह से भगवान के प्रति रोम रोम से समर्पित हैं, यह भाव देखना है। तब श्रीमद् भागवत की जो महिमा कही गई है कि इसका अवगाहन करने से भगवान का प्रेम प्राप्त होके ही रहेगा। अनन्य साधन है ये। हमने व्यतिरेक से देखिए, कार्य कारण भाव के बारे में नैयायिक कहते हैं, हमने व्यतिरेक सिद्ध कार्य कारण भाव स्थापित किया जाता है। अग्नि रहेगी तो दाह होगा ही होगा। अगर अग्नि रखी रहे और दाह न हो तो कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। उसी तरह से श्रीमद् भागवत का अवगाहन हो और भगवत प्रेम प्राप्त न हो तो कार्य कारण भाव कहाँ सुरक्षित रहेगा? ये तो संदेह हो जाएगा।
और संदेह हो जाने का कारण क्या है? वही महात्मा के उपाख्यान में है ना, गोकर्ण जी ने जब कथा का अनुष्ठान किया तो सबके लिए विमान आया ही नहीं, धुंधकारी के लिए विमान आया। समाधान सब प्रश्नों का है। तब भगवान के पार्षदों से प्रश्न कर दिया उन्होंने कि सभी ने सुना है तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कारण बताया कि भाई सुना तो सबने बैठ करके, दूर से देखने वाले से यही समझ सब सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में सबने सुना नहीं। श्रवण के साथ मनन चाहिए, तो मन शुद्ध रूप में अर्थ का मनन होना चाहिए। तो इसलिए तभी जो है श्रीमद् भागवत के परिशीलन का फल भगवान के चरणों में प्रीति नितराम रूप से प्राप्त होती ही रहती है। इसी के लिए यह चिंतन किया जा रहा है। अब देखिए अष्ट पंचाशत्तमे तो कृष्ण पंच करे गृहीत कालिंदी मित्रबिंदाम चो सत्याम भद्राम च लक्ष्मणाम। श्री श्रीधर स्वामी इनकी शैली यही है, पहले श्लोक में पूरे अध्याय का वक्तव्य का सारांश बता देंगे। तो 58वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 5 पत्नियों का पाणी ग्रहण किया। करे गृहित माने पानी का ग्रहण करना। कालिंदी देवी, मित्रबिंदा, सत्या देवी, भद्रा, लक्ष्मण जी, और 3 पहले हैं ही तो 5 3 8 भगवान की 8 पटरानियों का विवाह संपन्न हो जाएगा। अच्छा, आप क्रमशः वर्णन करने जा रहे हैं। कालिंदीम निजलाभायो तपः परमुपेयुषीम, सबसे पहला नंबर कालिंदी देवी। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कालिंदी को भगवान ने सबसे पहले कैसे स्वीकार किया? तो निज लाभाय तपः परम उपेयुषीम, कालिंदी देवी भगवान को प्राप्त करने के लिए, निज माने अपने को, भगवान को प्राप्त करने के लिए है ना, परम तपस्या में लगी हुई थी। पहले से साधन में लगी हुई है, भगवान को ही मैं पति रूप में वर्ण करूंगी, संकल्प है उनका। परिणेक्षण प्रियावासम इंद्रप्रस्थ मथागमत, और कहते हैं कि वो तपस्या में लगी हुई हैं, उनसे भगवान को विवाह करने के लिए, परिणेक्षण माने भविष्य में विवाह करने के लिए निश्चय करके यहाँ प्रत्यय हुआ है। प्रियावासम इंद्रप्रस्थ मथागमत, उनके साथ विवाह की संभावना को लेकर के भगवान ने अपने प्रियजन पांडवों का जहाँ निवास है इंद्रप्रस्थ, वहाँ भगवान ने प्रस्थान किया। इंद्रप्रस्थ मथागमत, क्योंकि वहीं के यह संयोग बनेगा। इसलिए भगवान जो है कितना अनुग्रह करने वाले हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कालिंदी देवी मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से तपस्या में लगी हुई हैं एकाग्र चित्त से, इसलिए उन पर अनुग्रह करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ गए। अब मूल श्री शुकवाचो एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युधानादिभिर्मृतः। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक समय की बात है, पुरुषोत्तम भगवान पांडवों को देखने के लिए, पांडवों को देखने के लिए क्या कोई बीमार थे क्या? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, लाक्षागृह में कौरवों ने उनको जला दिया था। सारे संसार में यही प्रसिद्ध हो गया था कि पांडव जल करके मार डाले गए।
किंतु वे सुरक्षित बचे हुए थे, है ना। सुरंग के द्वारा बाहर निकल करके और द्रौपदी के स्वयंवर में महाराज द्रुपद के यहाँ देखे गए, लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, धीरे धीरे प्रचार हो गया चारों तरफ। तो प्रतीतान माने जीवितान, पुरुषोत्तम भगवान ने जब यह समाचार सुना कर्ण परंपराया कि नहीं पांडव तो द्रुपद राज के हाथ देखे गए हैं, जीवित हैं, मरे नहीं हैं, भगवान तो जानते ही थे, किंतु लोग भी जानने लग गया यह। तो अब देखिए व्यवहार का ढंग यह है, पहले तो भगवान पीछे आया ना प्रसंग समंतकोपाख्यान के बीच में कि भगवान वहाँ गए कुल्य करने, कुलोचित व्यवहार करने के लिए, और वहाँ जाकर के भगवान दुख में सम्मिलित हुए, जबकि जानते थे कि उनको कुछ नहीं हुआ, वही वर्णन आया। इसी तरह से भगवान तो पहले से जानते थे, किंतु अब जब लोक दृष्टि से वो प्रसिद्ध हो गए कि नहीं बचे हुए हैं, जीवित हैं, इसलिए जीवित सुन करके ही भगवान को जाना पड़ा। इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युधाना विधिर्व्रतः, भगवान युधान सात्विकी का नाम है। आदि से और भी यदुवंशियों के साथ घिरे हुए भगवान इंद्रप्रस्थ को चल पड़े। ठीक है। प्रतीतान माने नष्टान अपि द्रुपद ग्रहे पुनः सर्वैर्दृष्टान, जिन पांडवों के बारे में सारे संसार में प्रचार हो गया था कि वे लाक्षागृह में जल करके मर गए, किंतु द्रुपद राज के घर में उनको फिर से देखा संसार के लोगों ने, प्रचार हो गया चारों ओर, भगवान को भी सुनने को मिल गया। इसलिए फिर उनसे मिलने के लिए भगवान सात्विकी आदि यशवंशियों से घिर करके वहां पहुंचे। दृष्ट्वा तमागतम पार्था मुकुंद मखिलेश्वरम उत्तस्थुर्युगपद्वीरा प्राणा मुख्य निवागतम। जब पांडवों ने भगवान का दर्शन किया, तम मुकुंदम आगतम दृष्ट्वा, अरे भगवान आए हुए हैं, पांडव पार्था पांडवा। भगवान कौन है? अखिलेश्वरम, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नियामक जो भगवान हैं वे आए हुए हैं। तब वे पांचों पांडव युगपत मने एक साथ उठ खड़े हुए, है ना। वीराः युगपत उत्तस्थु, वे पांचों वीर पांडव एक साथ खड़े हो गए। उनमें उनके देह में इतना उत्साह और आनंद भर गया। उपमा दे रहे हैं प्राणा मुख्य निवागतम। प्राणा मानी इंद्रियां, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण के बिना कोई भी चेष्टा शरीर में संभव नहीं है, तो मुख्य प्राण मानो चला गया था तो इंद्रियां सब बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, बेकार हो गई, देखना सुनना खत्म। किंतु प्राण फिर से जब लौट आया तो फिर से उनमें चेतना आ गई। तो पांडव लोग इंद्रियों के समान भगवान मानो मुख्य प्राण रूप हैं, उनको प्राप्त करके अत्यंत चेष्टाशील हो गए। ठीक है। प्राणा इंद्रियान मुख्यम पंच वृत्तिम प्राणम एव, मुख्य पांच वृत्ति वाला जो प्राण है, प्राणपान ज्ञान उदान समान, है ना, उसको प्राप्त करके जैसे चेतना युक्त हो जाती हैं, वैसे ही पांचों पांडव भगवान का दर्शन करके आनंद से उत्प्रोत होकर के उठ खड़े हुए। परिसज्जाच्युतम वीरा अंग संघतैनसः सांगवाग स्मृतम वक्त्रम भीक्ष तस्य मुदम ययुः। देखिए महान पुरुषों का, भगवान के प्रियजनों का क्या व्यवहार का ढंग होता है। परिस्वज्याच्युतम वीरा, उन वीर पांडवों ने अच्युत भगवान को गले लगा लिया और भगवान के अंग का संग पाने से
हतैनसः, उनके पाप नष्ट हो गए, हट हो गए, है ना। हटान एक, है ना, एनांसी ये शाम से, भगवान के अंग का स्पर्श पा करके जिनके सारे पाप नष्ट हो गए, पाप तो उनमें थे ही नहीं, बचे बचाए जो कहीं कुछ रहे होंगे वे भी नष्ट हो गए। स्वानुराग स्मृतम वक्त्रम भीक्षितस्य मुदम ययुः, और उन वीर पांडवों ने भगवान का मुखारविंद अनुराग और मुस्कान से युक्त, माने प्रेम पूर्ण मुस्कान। एक मुस्कान नकली होती है, बनावटी, वंचक लोग उसको प्रकट करते हैं, किंतु भगवान तो पांडवों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा अनुराग था। कौरवों की सभा में साफ कहा, यस्तान द्वेष समाम द्वेषी राजन, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मानो मुझसे द्वेष करता है। यस्तान समामन, जो उनका अनुयायी है वही मेरा अनुयायी हो सकता है, इतना प्रेम करते थे भगवान। तो इसलिए उसी अनुराग प्रेम के कारण भगवान मुस्कुरा रहे थे। उनके अनुराग पूर्ण मुस्कान पूर्ण मुखारविंद का दर्शन करके, है ना, मुदम ययुः, परम आनंद प्राप्त हो गया पांडवों को, जैसे जीवन मिल गया हो। अच्छा ठीक है, नहीं। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम फाल्गुनम परिरभ्याथो यमाभ्याम चाभिवंदितः। देखिए, पहले सामान्य कथन किया, अब विशेष कथन। भगवान के लोक व्यवहार में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो सकती, इसलिए स्वयं भगवान ने आयु में बड़े युधिष्ठिर और भीमसेन का चरण बंदन किया, चरण स्पर्श किया। फाल्गुनम परिरभ्याथ, समान आयु के थे अर्जुन, उनसे गले मिले, मित्रता थी, सत्य भाव था। और यमाभ्याम, नकुल सहदेव सबसे छोटे थे, वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। यमाभ्याम चाभिवंदितः, दोनों नकुल सहदेव ने भगवान की वंदना की। ये है व्यवहार। तो इसलिए देखिए, भगवान का यह व्यवहार वही व्यवहार लीला चरित्र है, वरना उनके बराबर कौन है। ज्येष्ठयोः प्रणामम कृत्वा समेन आलिंगितः, है ना। ज्येष्ठ जो युधिष्ठिर और भीमसेन है उनको भगवान ने प्रणाम किया, जो बराबर के हैं उनके साथ गले मिले अर्जुन के साथ। कनिष्ठाभ्याम अभिवंदितो बभू, छोटे भाई नकुल सहदेव के द्वारा भगवान के चरणों की वंदना की गई। ये वैदिक परंपरा के धर्मात्माओं का व्यवहार होता है। परमासन आसीनम कृष्णा कृष्ण मनिंदिता, नवोधा विदिता किंचित क्षणैरेत्याभ्यवंदत। अब भगवान को पांडवों ने दिव्यासन पर विराजमान कराया। उनकी माता को मालूम पड़ गया कि भगवान आए हुए हैं, तो उन्होंने द्रौपदी देवी को भेजा, जाओ प्रणाम करो जाकर के। तो कृष्णा नाम है द्रौपदी जी, है ना। परमासन आसीनम कृष्णा कृष्ण मनिंदिता, अनिंदिता द्रौपदी जी का विशेषण है। नवोधा विदिता चारों विशेषण है। माने द्रौपदी देवी ने भगवान जो दिव्य आसन पर विराजमान थे वहाँ आकर के उनके चरणों में वंदना की। अभ्यवंदत, ये है क्रिया। अच्छा, उनके विशेषण क्या हैं? एक तो देखिए, अनिंदिता। अनिंदिता माने यद्यपि द्रौपदी देवी का विवाह 5 पतियों से हुआ था, पांडवों से, तो प्रसंग बड़ा विस्तार से आया है महाभारत। इस पर बड़ा मंथन हुआ, ये कैसे हो सकता है। पांडव भी चिंतित हुए। भगवान व्यास आए और महाराज द्रुपद उनके पुत्र
पुरोहित सब मंथन करने लगे, तब वहाँ पर व्यास भगवान ने आकर के पूर्व दिव्य वृत्तांत सुनाया, और सुनाया नहीं, सबको दिखाया। वहाँ ये वर्णन है, सभी पांडवों को, महाराज द्रुपद को, सबको वह दृश्य दिखाई पड़ा कि द्रौपदी देवी ये साक्षात इंद्राणी का अवतार हैं, और पांचों पांडव इंद्र का प्राकट्य हैं, इसलिए ये पांचों इंद्र रूप ही हैं, और द्रौपदी देवी इंद्राणी का अवतार हैं। इस रूप में इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तब वो जब बात इस तरह से भगवान व्यास ने दिव्य दृष्टि से दिखा करके, घटनाक्रम बता करके वर्णन के, बड़ा विस्तृत वर्णन हुआ, तब सबको भरोसा हुआ कि ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अनिंदिता, 5 पतियों की द्वारा विवाहित होने पर भी अनिंदिता हैं। अनिंदिता नवोधा अभी अभी महीने 2 महीने पूर्व में ही तो विवाह होकर के आई हुई हैं। वृद्धता, और नई बहू को लज्जा ज्यादा रहती है ना, वृद्धता लज्जित है। किंचित क्षणई एत्याभ्यबंधत, धीरे धीरे भगवान के पास आकर के उनके चरणों में वंदना किया। फिर तो भगवान तो उनके सर्वस्व हो गए। वही महाभारत वर्णन है, ठीक है। कृष्णा माने द्रौपदी का नाम है ना। बहुभार्या सत्य निंदा रहिता, बहुत पतियों की पत्नी होते हुए भी अनिंदिता हैं। पार्थई नवम अचिर मूढ़ा परिणीता, पांडवों के द्वारा बहुत दिन नहीं हुए, अभी 10-20 दिन हुए होंगे, अभी अभी विवाह हुआ है। ऐसी द्रौपदी देवी ने भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम किया। तथैव सात्विकी पार्थई पूजितश्चाभिवंदिता, निषसादासने च पूजिता पर्युपासत। अब भगवान के साथ में है ना वीर से सात्विकी और दूसरे यदुवंशी जो आए हुए थे, उन सबों का पांडवों ने पूजन किया, अभिनंदन किया। बड़े सौभाग्य की बात है, आपने हमको दर्शन दिया, और सबको आसन दिया पांडवों ने। पूजिता पर्युपासत, पूजित होकर के आस पास सब बैठ गए। प्रथम समागत्य कृताभिवादन तयाति हार्दार्थ दृशाभिरंभितः, आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषां पितृस्वसारं परिप्रश्य बांधव। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए, भगवान स्वयं उठ करके कुंती माता के पास आए। प्रथम समागत आकर के भगवान ने कुंती माता के चरणों में अभिवंदन किया। तयाति हार्दार्थ दशाभिरंभिता, और जैसे ही भगवान ने कुंती माता के चरणों में वंदना की, माँ कुंती ने उनको हृदय से लगा लिया पकड़ करके। उनका हृदय आर्द्र हो गया, हृदयार्द्र है ना। हार्दार्थ दृशा माने आर्द्र हो गए, उनके नेत्र गीले हो गए, आंसू आ गए। भगवान को गले से चिपटा लिया। आपृष्टवांस्तां कुशलम सहस्नुषां, भगवान ने उनसे कुशल समाचार पूछा। सहस्नुषां माने नई नई बहू द्रौपदी के साथ उनका कुशल पूछा। बुआ जी आप अपनी बहू के साथ ठीक हो, कुशल हो ना, ऐसे पूछा। पितृस्वसारम, पिता की बहन है, बुआ है, पिता की बहन है। परिप्रश्य बांधव, और बांधु बांधवों के बारे में कुंती माता ने भगवान से भी प्रश्न किया। अति हार्देन स्नेहार्देन सजले दृशौ, बड़ी हार्दिकता के कारण जिनके स्नेह से है ना, स्नेह के द्वारा जिनके नेत्र जल से भर गए हैं कुंती माता के। तया परिस्वक्ता,
उन माँ कुंती ने भगवान को गले से लगा लिया। तया परिप्रस्था बांधवा यशसा, और उन्होंने भगवान के माता पिता बंधु बांधव सबके बारे में समाचार पूछा। ये है देखिए दिव्य व्यवहार का ढंग। असल में संसार का व्यवहार ही अगर ठीक नहीं है तो क्या। रामचंद्र शुक्ल का एक हिंदी में लेख है, चिंतामणि नाम का निबंधमाला है ना, तो उसमें कहा उन्होंने कि देखो भगवान श्री राम की ओर जाने वाला रास्ता संसार से होता हुआ गया है, इसलिए संसार से होता हुआ गया है तो संसार को पार करके जाना पड़ेगा। तो संसार से जब पार करके जाना, संसार का व्यवहार ठीक होगा तब आगे बढ़ पाएंगे, ये कहते थे। तो ये व्यवहार है, एक चीज जो है यहाँ हृदय में सुरक्षित रखने लायक है। ठीक हो गई ना। तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्ध कंठा सुलोचना, स्मरन्ति तान बहून क्लेशान क्लेशा पायात्म दर्शनम। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, कुंती माता असल में महाभारत के समग्र पात्रों में है ना, स्त्री पात्रों में देवी कुंती, द्रौपदी, सत्यवती, गांधारी, ये इनका ज्वलंत दृष्टांत है। इनकी बराबरी का पात्र कहीं और है नहीं। तो तमा प्रेम वैक्लव्यो रुद्ध कंठा सुलोचना, भगवान को से मिल करके उनसे कहने लगी, उन्होंने कुशल समाचार पूछा ना। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं प्रेम के कारण जो है उनका मन विकल हो गया, विकलता के कारण कंठ जो है रुद्ध हो गया, बोला न गया। प्रेम जब उमड़ता है तो बोलना संभव नहीं रह जाता। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। और दृशाभिरंभिता आर्द्रशाभिरम नहीं कंठा रुद्ध कंठा सुलोचना, और उनके मने कंठ में अवरोध हो गया, नेत्रों में अश्रु हैं, कंठ से बोला नहीं जा रहा, प्रेम से हृदय विकल है। ऐसी होकर के स्मरन्ति तान बहून क्लेशान, है ना, कुंती माँ को बहुत सारे क्लेश उनको याद आने लगे। पांडवों के जन्म से लेकर के महाराज पांडु के स्वर्गवासी होने के बाद जो जो क्लेश उनको वन में रहते हुए हस्तिनापुर आने पर उठाने पड़े, उन सबों की स्मृति आई। बहून क्लेशान स्मरन्ति क्लेशापायात्म दर्शनम, स्मरण करती हुई उन भगवान से कहने लगी। किन से कहने लगी? ये भगवान का विशेषण है। क्लेशापायात्म दर्शनम, तम क्लेशापायात्म दर्शनम, माने जिन भगवान का आत्मदर्शन भक्तों को, प्राणियों को, अधिकारियों को क्लेशों के अपाय के लिए हुआ करता है ना। अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए जिनको भगवान दर्शन दिया करते हैं उनसे कहने लगे। ठीक है। प्रेमणा वैक्लव्यम, प्रेम के कारण विकलता है माँ कुंती के हृदय में। तेन रुद्ध कंठो यस्याः, और उस विकलता के कारण कंठ रुद्ध हो गया है। क्लेशा पाए आत्मनिदर्शनम यस्यत्तम, असल में जब क्लेशों का अपाय हो जाता है, संसार का भाव सारा का सारा क्लेश रूप ही है। जब यह दूर हो जाएगा तब भगवान का दर्शन होगा। संसार अगर मन में घुसा हुआ है तो भगवत दर्शन नहीं होगा। एक व्याख्या तो ये कर रहे हैं, क्लेशा पाए आत्मनिदर्शनम
आत्मनिदर्शनम यस्तम, माने जो भगवान प्रेमियों के क्लेश का नाश करने के लिए अपना दर्शन दिया करते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन होकर के फिर क्लेश कहाँ रह सकता है। एक व्याख्या तो ये है। दूसरी, भजताम क्लेशा पायाश्च आत्मानम दर्शयति दिवा, क्लेशा पायाय, जो भगवान अपना भजन करने वाले भक्तों को क्लेश का नाश करने के लिए अपना दर्शन दिया करते हैं, तो भगवान ने दर्शन दे दिया है तो मेरे सारे क्लेशों का नाश हो गया, ऐसे भगवान से कहने लगी कुंती देवी। क्या कहती हैं देखिए, तदैव कुशलम नो भूत सनाथा से कृता वयम ज्ञाति न स्मरता कृष्णो भ्राता में प्रेषित स्वया। देखिए, कुंती माता परम धर्मात्मा, उन्होंने तो बाहर घाट वर्णन आया है कि जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर गए पांडवों के प्रेषित करने, तो दुर्योधन के कहीं व्यवस्था में ठहरे नहीं, विदुर के यहाँ, विदुर जी के यहाँ कुंती माता थी। तो कुंती माता का जब भगवान ने चरण बंदन किया तो रोने से फूट करके रोने लगी और सारा वर्णन किया। फिर भगवान ने उनको आश्वस्त किया। आश्वस्त करने के बाद आश्वस्त हो गई, फिर कहने लगी कि जनार्दन देखो, मैंने भावुकता में आकर के पता नहीं क्या क्या कह डाला, तुम एक बात मेरी ध्यान रखना, पांडवों को कभी भी धर्म छोड़ करके अधर्म के मार्ग में मत जाने देना। हम लोग इसी तरह दुख झेल लेंगे, दुख में पड़े रह करके जीवन व्यतीत कर लेंगे। जीवन कितने दिन का है, किंतु आप जो है कभी भी तुम यह सोचो कि ये बहुत दुखी हैं हमारी माँ हमारी बुआ, तो चलो ऐसे करो वैसे करो, चाहे जैसे भी हो, कौरवों का सत्यानाश करके उन पर अधिकार कर लो, अधर्म के मार्ग की शिक्षा मत देना। ये माँ कुंती ने कहा, उद्गार वक्त इतनी धर्मात्मा है। तो उनको एक एक बात याद है। अभी पिछले पूर्वार्ध के अंतिम अध्याय में क्या है, भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था ना, लाक्षागृह में जलाए जाने का समाचार जब मिला तो समाचार मिला कि धृतराष्ट्र उनसे समान व्यवहार नहीं करते हैं। अक्रूर जी को, अक्रूर जी ने वहाँ सब पता लगाया, माँ कुंती से मिले, उन्हें सब बताया। भाई थे, जैसे बसदेव जी भाई वैसे अक्रूर जी भाई, तो उन्हीं का स्मरण करके कह रहे हैं कि आपने जिस समय हम सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों का स्मरण करके मेरे भाई को समाचार लेने के लिए भेजा था। देखिए, धर्मात्मा और भगवान के प्रिय भक्त जन कैसे होते हैं, उनका स्वभाव देखिए कि इसी में कह रहे हैं कि मैं तो गदगद हो गई कि तुम लोग हमको भूले नहीं हो, विपत्ति में समाचार लेने के लिए तुमने मेरे भाई को भेजा। उसी समय मुझको यह बल मिला, ढाढ़स मिला कि जब भगवान हमारे साथ में हैं, हमारे सगे संबंधी हमारी याद कर रहे हैं, तो हमको जो है कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वही बात यहाँ कह रही है, तदैव कुशलम नो भूत सनाथा से कृता वयम। हे श्री कृष्ण, हमारा कुशल तो उसी समय संपन्न हो गया था, ते माने त्वया वयम सनाथा कृता। उस समय हम सनाथ हो गए थे कि हमको पूछने वाला कोई है, कोई जानने वाला है। कब, किस समय? ज्ञाति न स्मरता कृष्ण,
हम ज्ञाति जनों का स्मरण करते हुए तुमने भ्राता में प्रेषित स्वया, तुमने मेरे भाई अक्रूर को समाचार जानने के लिए भेजा था। यह जब अक्रूर जी से मुझे पता चला तो मैं गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, खिल गई कि कोई अपना स्मरण करने वाला है। तो ये कह रही हैं, ठीक है, ज्ञातीन बंधु नो स्मान, तुम लोगों के हम ज्ञाति हैं, बंधुजन हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्ते के हैं। तो तुमने मेरे भाई को समाचार के लिए भेज करके हमको कृतकृत कर दिया था। यदा भ्राता क्रूर प्रेषिता। अच्छा, इसके बाद फिर कहती, उनको ध्यान आ गया। कुंती माँ तो महान विदुषी है। उस तरह के गर्भ की जब भगवान ने रक्षा की, भगवान तो रथ में बैठ के जाने वाले थे द्वारिकापुरी, हस्तिनापुर, वहीं रोती हुई उत्तरा देवी आई, रक्षा करो। भगवान ने रक्षा कर दी परीक्षित। तब कुंती देवी ने रोते हुए भगवान की स्तुति की। तो वहाँ जो है कहा, कुंती स्तुति करके प्रसिद्ध है प्रथम स्कंद में। तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम जो है साक्षात परमेश्वर हो, परमात्मा हो, संसार के कल्याण के लिए प्रकट हुए हो, दुष्टों का दमन करने के लिए अवतरित हुए हो। और अब मैं संसार में इतना दुख वासुदेव, मेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि मेरे हृदय में यदुवंशी, पांडुवंशी, वृषवंशी, इनके प्रति ममता बनी हुई। आपकी माया का फैलाव है, विस्तार है, जिसको मैंने बड़ी चेष्टा की खत्म करने की, किंतु मैं जान गई हूँ जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक यह स्नेह बंधन मेरा जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो आपके चरणों का अनवरत भजन बनेगा नहीं। यही अंतिम में मांग की है माँ कुंती ने वहाँ पर, कुंती स्थिति में। तो उसी तरह से ये भगवत दृष्टि है उनकी। नते सब परभ्रांतिर्विश्व सुहृदात्मनः तथापि स्मरताम शाश्वत क्लेशान हंसी हृदय स्थितः। माता कुंती कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर ये अपना है, ये पराया है, ये तो जीव का धर्म है। जीव कोटि के जो लोग हैं ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये शत्रु है, ये मित्र है। ये भ्रांति विभ्रांति आप में नहीं है। क्यों है ना? विश्वस्य सुहृदात्मनः, आप सारे संसार के सुहृद माने हितैषी और आत्मा ही है। हितैषी का मतलब सबका हित चाहे, कोई कैसा भी हो, सुहृद है। और सुहृद ही नहीं है, आत्मा भी है। आप जीव मात्र के सुहृद हितैषी हैं और आत्मा हैं। भगवान को छोड़ करके और कोई हो सकता है क्या? ऐसे हैं आप। इसलिए आपके मन में अपना पराये का भेद है ही नहीं। तथा विस्मृताम शाश्वत क्लेशान हंस हृदय स्थितः। किंतु एक बात है, क्या बात है? जो आपका स्मरण करने लगते हैं, है ना, तो उनके हृदय में स्थित होकर के उनके क्लेशों का आप नाश करते रहते हो। शाश्वत क्लेशान हंसी हृदय स्थितः, उनके हृदय में स्थित होकर के उनके क्लेशों का शाश्वत निरंतर नाश करते रहते। देखिए, अम्बरीश महाराज के लिए रक्षा के लिए तो सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया भगवान ने। क्या आश्चर्य! तो कह रही हैं कि निरंतर जो है उनके हृदय में स्थित होकर के आप क्लेशों का नाश करते रहते हो। ठीक है,
ज्ञाति नीति वचनात् प्राप्तम मोहम वारयंती स्तौति। मैंने अक्रूर जी को भेजा था भगवान ने, तो कहा ना कि अपना माना तभी तो भेजा समाचार लेने को। तो कहते ज्ञाति यह बात होने से भगवान में मोह है क्या कि भाई ये तो हमारे हैं, अपने हैं, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये तो है ही नहीं। ना तेस्ती तत्र हेतु, क्यों ऐसा है? विश्वसैति, क्योंकि आप विश्व के सुहृद और आत्मा हैं। सुहृद आत्मा च, सारे विश्व के आप सुहृद हितैषी, सुहृद माने हितैषी, और साक्षात आत्मा है ना। इसलिए केवल इतना है कि जो आपका स्मरण करता है, भजन करता है, उसके हृदय में बैठ करके आप उसके क्लेशों का नाश करते रहते हो। देखिए हृदय में बैठ, इसका मतलब यह है कि उसको क्लेश छू भी नहीं सकते, क्योंकि कहें कि अच्छा नहीं हम ध्यान रखेंगे, चिंता न करो, और 100 योजन की दूरी पर बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, तब तक कोई आफत आ जाए। तो भगवान हृदय में ही बैठे रह करके, इसका मतलब कि क्लेशों की हिम्मत नहीं है कि भगवान का स्मरण करने वाले के पास आ जाए। ये अभिप्राय युधिष्ठिर, ये तो माँ कुंती का व्यवहार है। अब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, देखिए ये सब अलग अलग स्तर हैं, अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना भगवान के प्रति भाव, सद्भाव, भक्ति, उसके अनुरूप। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? किम न आचरितम श्रेयो न वेदाहमधीश्वर, योगेश्वराणाम दुर्धर्षो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम। हे भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम लोगों ने कौन सा श्रेय का आचरण किया है ना। न किम श्रेय आचरितम इति न वेद, हम लोगों के द्वारा कौन सा उत्तम धर्म आचरण किया गया है, तब किया गया है, यह बात हमको मालूम नहीं पड़ रही है। हे अधीश्वर, हे संसार के स्वामी, क्यों ऐसा सोच रहे हो? योगेश्वराणाम दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम, इसलिए कि आप योगेश्वरों के लिए भी दुर्दर्श हो। बड़े बड़े योगेश्वर भी आपका दर्शन नहीं कर पाते, चाहते तो हैं, समाधि लगाते हैं, मनोनिग्रह करते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, किंतु बड़ी कठिनाई से दर्शन हो पाता है, नहीं भी हो पाता है। किंतु हमको आप लोगों ने, आपने दर्शन दे दिया। न दृष्टा कुमेधसाम, हम तो कुमेधा हैं, कुमेधसा वयम। कुमेधा किनको कहा जाता है? कुत्सिता मेधा ये शांति कुमेधसा, जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। बुद्धि बिगड़ी हुई मतलब संसार के विषय जिनको अच्छे लग रहे हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। हमको ये चीज मिलेगी तभी हम खाएंगे, ये मिलेगा तो हम ये करेंगे, है ना। जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तो हम लोग जो हैं संसार के विषयों में आसक्त बने हुए हैं, संसार का आराम चाहते हैं, राज्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हमारे सगे संबंधी कोई क्लेश न प्राप्त करें, ये तमाम प्रकार की वासनाएं हमारे लोगों की बुद्धि में बनी हुई है, इसलिए हम कुमेधा हैं। देखिए धर्म के क्षेत्र में तो ये है कि वैधानिक तरीके से आप चाहो दोष नहीं है, किंतु भगवान की भक्ति का मार्ग उससे और आगे है। भगवान की भक्ति के मार्ग में क्या है कि वैधानिक धर्म के तरीके से भी संसार को चाहना ही नहीं है, विषय की वासना ही न हो,
किंतु हम लोग तो अभी वैसे नहीं हुए हैं, इसलिए कुमेधस आपने हमको दर्शन मिल गया आपका, ऐसे जो आप हैं। तो निश्चित है कि कोई न कोई शुभ कर्म हमसे कभी बन गया होगा। क्या बन गया है पता नहीं, क्या बन गया है, ये कह रहे हैं। कुमेधसाम माने विषयासक्त चित्ता नाम। विषयासक्त चित्त, विषयासक्ति कई तरह की होती है। हमारे सगे संबंधी दुखी न हो, इनको पीड़ा न पहुंचे, इनका तिरस्कार न हो, ये सब विषय ही है। विषयासक्त चित्ता नाम दृष्टोषी। फिर कहते हैं इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञासोऽभ्यर्थतः सुखम् जनयन् नयनानन्दं भिन्द प्रस्थौकसां विभु। इति शब्द से है ना, इस प्रकरण को भगवान सुखदेव जी यहाँ रोक रहे हैं कि माने मेल जोल का व्यवहार जो तरीका है धर्मात्मा पुरुषों का, उनका इस प्रकार का हुआ। इसके बाद वर्षा के 4 महीने भगवान वहीं रह गए। कहते हैं क्यों? राज्ञासोऽभ्यर्थता सुखम। महाराज युधिष्ठिर ने उनको मना करके, प्रार्थना करके, नहीं नहीं अभी न जाओ, अभी न जाओ, प्रार्थना पूर्वक भगवान को रोक रखा। 4 महीने अभी जाने लायक नहीं है, इसलिए भगवान सुखपूर्वक रुके। सुखपूर्वक तभी तो निवास होगा जब जहाँ रह रहे हैं वो खूब चाह रहा हो। और कोई जो है केवल खाना पूर्ति कर रहा, मन में चाह रहा है कि चले जाएं तो अच्छा है, तब सुख थोड़ा मिलेगा। जनयन् नयनानंदम इंद्रप्रस्थौकसां विभु। उस समय भगवान ने इंद्रप्रस्थ में निवास करने वाले जो प्रजाजन थी, उनके नेत्रों को आनंद दे रहे थे। विभु परमात्मा भगवान इंद्रप्रस्थ निवासियों के नेत्रों का सुख आनंद देते हुए वर्षा के 4 महीने ठहरे रहे। सुखम अवसदिति शेषः। सुखम को अवसद का विशेषण बना दिया, सुखपूर्वक निवास किया। अथवा सुखम अभ्यर्थिता ही हुआ, अथवा सुखपूर्वक महाराज ने अभ्यर्थना की कि नहीं नहीं हम हाथ जोड़ते हैं, आप अभी मत जाइए, अभी मत जाइए, है ना, क्रिया समाप्ति हुई। इस प्रकार से भगवान ठहरे रहे। फिर एकदा रथमारूह्य विजयो वानरध्वजम् गांडीवं धनुरादायो तूणौ चाक्षय सायकौ। वहीं पर एक घटना घटने जा रही। एक दिन विजय अर्जुन का नाम था। अर्जुन के 10 नाम है, उनमें एक नाम विजय है। जैसे पार्थ, वैसे धनंजय, वैसे विजय। तो वानरध्वजम रथम आरूह्य, अर्जुन के रथ की ध्वजा में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो वानरध्वज रथ में बैठ करके अपना गांडीव धनुष ले लिया और 2 अक्षय सायक, माने जिसमें बाण जो है कभी खाली होते ही नहीं, कुंडीर ले करके रथ में बैठ गए। और ठीक है, कालिंदी दर्शन प्रसंग माह। यह प्रसंग जो है अलग से इसलिए किया गया है कि कालिंदी देवी का दर्शन भगवान को भी होगा और भगवान जो है उनको दर्शन देंगे। तो कहते हैं अक्षया सायका येस्तौ चूणौ सुधी। जिन सर्कसों में बाण अक्षय भरे रहते हैं, कभी कम होते ही नहीं हैं, उन बाण सर्कस और धनुष बाण लेकर के वानरध्वज रथ में बैठ गए। साकम कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुम विपिनम वनम बहुव्याल मृगातीनम प्राविशत परवीरहा। परवीरहा पर माने शत्रु वीरों का नाश करने वाले अर्जुन भगवान को साथ में लेकर के चल रहे हैं। किस लिए? वनम विपिनम विहर्तुम,
है ना। छोटे बड़े सभी जंगल में विहार करने के लिए चल पड़े। कैसा है, बहुव्याल मृगा कीरम, जहाँ पर सर्प मृग बहुत भरे हुए हैं, प्राविशत पर भी रहा। ऐसे घोर बियाबान जंगल में भगवान के साथ अर्जुन प्रविष्ट हो गए, टीका नहीं है। तथा विध्यक्षरैर्व्याघ्रान् शूकरान् महिषान् दुरून् सर्वान् गवयान् खड्गान् हरिणान् सशल्लकान्। वहाँ वन में जाकर के अर्जुन ने बाण वर्षा के द्वारा व्याघ्रों को, शूकरों को, महिषों को, रुरुओं को, रुरु नीलगाय जैसी, सर्भों को, गवय नीलगायों को, खड्गान खड्गों को, हरिणों को, सस और स्याही सल्लक स्याही इन पशुओं का शिकार किया। तान्यन्यु किंकराराज्ये मेध्यान् पर्वण्युपावगते परितः परिश्रांतो बीभत्सुर यमुनामगात्। अर्जुन के साथ जो सेवक गए हुए थे वे उन शिकार किए हुए पशुओं को पर्व के योग्य मेध पवित्र मान करके उनको महाराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इधर शिकार के खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते अर्जुन थक गए थे। परितः परिश्रांत, प्यास भी लग गई थी, इसलिए वो यमुना के तट पर चले आए। यमुना मगात राज्य युधिष्ठिराय मेध्यान कर्मारहान। महाराज युधिष्ठिर को जो मेध जिन पशुओं से यज्ञ हो सकता है, कर्म के योग्य थे, उनको लेकर के किंकर लोग आ गए। अर्जुन प्यास और थकावट दूर करने के लिए यमुना के तट पर गए। तत्तोपस्पृश्य सदम पीत्वा वारि महारथौ कृष्णौ ददर्शतुः कन्याम चरंतीम चारुदर्शनाम। कहते हैं कि वहाँ जाकर के पवित्र जल, यमुना का जल दोनों महारथियों ने पान किया। श्री कृष्ण बलराम अर्जुन ने। कृष्ण द्विवचन दोनों के लिए है। कृष्ण नाम से अर्जुन भी प्रसिद्ध हैं, भगवान तो हैं ही। कृष्ण ददर्शतुः कन्याम चरंतीम चारुदर्शनाम। वही यमुना के तट पर जल पीते समय दोनों ने सुंदरी कन्या को व्रत करते हुए, तप करते हुए देखा। और तामासाद्य परारूहाम शुद्धिजाम रुचिराननाम तप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुना प्रमदोत्तमाम। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को भेजा, कहा कि अर्जुन जाओ, इस कन्या से पूछो तुम किस लिए तप कर रही हो। भगवान की आज्ञा पा करके अर्जुन चले गए। तामासाद्य परारूहाम शुद्धिजाम रुचिराननाम, 3 विशेषण हैं। जिनके अंग सुडौल हैं, सुंदर दांत हैं, मंगलमय मुखारविंद है। प्रत्यक्ष प्रेषितः सख्या, अपने मित्र भगवान के द्वारा भेजे गए फाल्गुन भी अर्जुन का नाम है। प्रमदोत्तमाम पप्रच्छ, उस उत्तम सुंदरी कन्या से अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, पूछा। सख्या श्री कृष्ण प्रेषितः, भगवान ने ही भेजा था। कहा तुम कस्यासु शुश्रोणी कुतोषि किम चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। अर्जुन ने पूछा कि हे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, कुतोषि कहाँ से आई हो, किम चिकीर्षसि क्या कर रही हो, क्या करना चाहती हो, कुछ पाना चाहती हो। 4 प्रश्न। और मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पति की इच्छा करके तप कर रही हो। सर्वम कथय शोभने, हे शोभने, हे सुंदरी तुम यह बात हमको बताओ। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। कालिंदी वाचो
तब कालिंदी देवी ने उत्तर दिया, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता। कहती हैं देवी कालिंदी कि देखो, मैं सविता देवता सूर्य भगवान की कन्या हूँ। तुम कस्यासी प्रश्न था ना, और किस लिए यहाँ तप कर रही पति मैंने दूसरा पति मिच्छति, और मैं पति की प्राप्ति की इच्छा से यहाँ तप कर रही हूँ। किंतु पति कौन? विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु जो वास्तव में वर्ण करने योग्य हैं, वरेण्य हैं, सब प्रकार का वरदान देने वाले हैं, उनको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपः परमास्थिता, परम तप में मैं स्थित बनी हुई हूँ। नान्यम पतिम व्रणे वीर, टीका नहीं, ताम्रते श्री निकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो अनाथ संशय। कालिंदी देवी कहती हैं कि हे वीर, मैं अन्य किसी को पति के रूप में वर्ण नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो कहीं अर्जुन के मन में आ जाए कि हम ही को वर्ण कर ले। नान्यम पतिम व्रणे वीरो ताम्रते श्री निकेतनम, उन भगवान जो श्री लक्ष्मी के निकेतन हैं उनको छोड़ करके अन्य किसी को मैं पति रूप में वर्ण नहीं करने वाली हूँ। तो सीताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संशय, मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है कि वे भगवान मुकुंद जो अनाथ के आश्रय हैं, अनाथों को आश्रय देने वाले हैं, वे मुझ पर प्रसन्न हो, मुझको प्राप्त हो जाए। ये कहो है ना, अयम माम कामयेद इत्याशंकायामाह। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माने जो कोई पति के रूप में माने तप प्राप्ति के लिए तप नहीं है, यह अनन्य रूप से है। महाभारत में कई ऐसे आख्यान हैं कन्याओं के, राजकन्याओं के। तो फिर कहते हैं तथा 21 के बाद है अयम माँ कामये दित्याशंकायाम, ऐसे हो गया ना। माने अर्जुन कहीं यह सोचने लगे हैं कि इनको पति ही के लिए तप कर रही हैं, तो पति के रूप में मुझको प्राप्त कर सकती हूँ, इस आशंका पर कह रही हैं कि नहीं, भगवान को छोड़ करके मैं और किसी को वर्ण नहीं कर सकती हूँ। कालिंदी समाख्याता बसाद यमुना जले, पूरा उत्तर दे रही। 5 प्रश्न किए थे ना। कालिंदी मेरा नाम है, यमुना के जल में मैं निवास कर रही हूँ। निर्मिते भवने पिता यावदर्शित दर्शनम, मेरे पिता ने मेरे लिए यहाँ भवन बनवा रखा है। जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहीं रहती रहूंगी और उनका तप करती रहूंगी। यह कहा। तथा पतद गुडाकेशो वासुदेवाय सोपिताम रथमारूप्य तद विद्वान धर्मराज मुपागमत। अर्जुन, गुडाकेश अर्जुन का नाम है। अर्जुन ने कालिंदी देवी की वार्ता जान करके लौट करके आए और भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बता दिया। भगवान तो पहले से जानते थे, इसलिए भगवान ने कहा कि चलो रथमारूप तद विद्वान धर्मराज मुपागमत। कालिंदी देवी को रथ में बैठा लिया। भगवान प्रसन्न हो गए और उनको रथ में बैठाल करके महाराज युधिष्ठिर के पास ले आए। आधा वे तद विद्वान, माने पहले से ही भगवान यह बात जानते ही थे। यदैव कृष्ण संदिष्टः पार्थानां परमाद्भुतम् कारयामास नगरम विचित्रम विश्वकर्मणा। यहीं पर प्रासंगिक एक दूसरी बात कह रहे हैं, है ना।
जिस समय पांडवों के द्वारा भगवान के समक्ष यह बात रखी गई परामर्श के रूप में निवास के लिए भवन, तब भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा विचित्र नगर बनवा दिया। संकल्प करके संकल्प किया भगवान ने, विश्वकर्मा जी ने आकर के तुरंत वहाँ विशाल नगर बना दिया। प्रसंगात तत्कालीनम चरित्रांतर माह, प्रसंग आने पर उस समय जो दूसरे चरित्र प्रकट हुए थे उनको भी कह रहे हैं। यदैवेति पार्थैर यदैव संदिष्टो विज्ञापिता, पांडवों ने जैसे ही भगवान के समक्ष परामर्श के रूप में बात रखी, श्री कृष्ण तदैव तेषां विश्वकर्मणा देवशिल्पिना नगरम कारयामास, उसी समय भगवान ने जो देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी, उनका संकल्प किया, उनके द्वारा विराट नगर की रचना करवाई। वही इंद्रप्रस्थ नगर बना वहाँ। भगवान तत्र निवसन स्वानाम प्रीतितीर्थया अग्नई खांडवम दातुम अर्जुनस्यास सारथि। पुनः कहते हैं कि भगवान उस समय जब निवास कर रहे थे अपने प्रियजनों का प्रिय करने के लिए, क्योंकि भगवान को वे आने नहीं देना चाहते थे, उसी प्रसंग में भगवान के पास अग्नि देवता ने आकर के प्रार्थना किया। अग्नि देवता को एक रोग हो गया था जीवन का, तो वैद्यों ने बताया कि तुम खांडव वन को जला डालो तो ठीक हो जाओगे, किंतु खांडव वन को अर्जुन जलाने नहीं देते थे, वर्षा कर देते थे। तब भगवान के पास आए, अर्जुन के पास आए, अग्नई खांडवम दातुम अर्जुनस्यास सारथि। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया अग्निदेव की प्रार्थना, भगवान को सारथी बना दिया और अग्नि की रक्षा, अग्नि की को सहयोग करने लगे। ठीक है, किंतु भगवान निर्दशैश्वर्य गुणवान अति अर्जुन से धनुराज लाभाय सारथी रास। भगवान यद्यपि निर्विषय ऐश्वर्य सद्गुण ऐश्वर्य संपन्न है, किंतु अर्जुन को प्रसन्न होकर के अग्निदेव के द्वारा दिव्य धनुष प्राप्त हो जाए, इसलिए उनके सहयोगी के रूप में सारथी बन गए। खांडवम नागेंद्रस्य भवनम वनम नामेंद्रस्य वनम, खांडव नाम इंद्र का वन था। सोग्निस्तुष्टो धनुरदात भयान श्वेतान रथन रथो अर्जुनायाक्षय तूणौ वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः। उस खांडव वन को जलाने के बाद अग्नि संतुष्ट हो गए, अग्नि देवता, उन्होंने अर्जुन के लिए धनुष दे दिया, हयान श्वेतान और श्वेत वर्ण के है ना घोड़े और रथ घोड़े धनुष, और अर्जुन के लिए 2 अक्षय तूणीर कर्कश वर्म चाभेद्यमस्त्र भी, और एक कवच दिया वर्म, जो बड़े बड़े अस्त्रधारियों के द्वारा भी जो अभेद्य था। ये सब चीजें दी। अक्षय सायक, अक्षय तूणीर और सायक। मयस्य मूर्तितो वन्ने सभाम सख्य उपाहरत यस्मिन् दुर्योधनस्यासि जलस्थल दृशिभ्रमः। उस अग्निदाह के प्रकरण में मय की रक्षा की थी अर्जुन ने, इसलिए वह प्रसन्न होकर के भगवान की आज्ञा से पांडवों के लिए उसने सभा बना दिया, सभा बना करके दे दिया। उसी मय की बनाई हुई सभा में यस्मिन् दुर्योधनस्यासि जलस्थल दृशिभ्रमः, दुर्योधन को जल की जगह स्थल, स्थल की जगह जल का दृष्टिभ्रम हो गया था। ये प्रसंग जो है पीछे भी आ चुका है। खांडव दाह का बंधे, खांडव को जलाने वाले अग्नि से सख्य अर्जुनाय यस्मिन् सामान्यतो निर्देश, सामान्यतः निर्देश है ना, रक्षा की थी, है ना। यस्यानित्यर्थ
जल स्थलयोर दृश्योर दृश्येर भ्रम, जल की जगह स्थल का, स्थल की जगह जल का भ्रम, दृश्य भ्रम होता है। यद्वा जल स्थलवत द्रक दृश्य यस्मिन् तज्जल स्थल द्रक, अथवा जल में स्थल की तरह से दृष्टि दिखाई देती है, वह जल स्थल द्रक। तस्मिन् भ्रम आसीदिति, उसी में भ्रम हो गया। सातेन समनुज्ञातः सुहृश्चानुमोदितः, आयु द्वारकां भूयः सात्विक प्रमुखैर्व्रतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद भगवान जो हैं पांडवों से अनुमति लेकर के अपने सुहृद जनों के साथ अनुमोदित होकर के द्वारिका को आ गए। आयु द्वारिकां भूयः सात्विक प्रमुखैर्व्रतः, और यहाँ आकर के भगवान ने अथोपये में कालिंदीम सुपुण्यवृक्षूर्जिते वितन्वन् परमानंदम स्वानाम परम मंगलम। द्वारिकापुरी में आकर के भगवान ने कालिंदी देवी से, है ना, सुपुण्य वृक्ष माने ऋतु अच्छी हो, सुपुण्य पुण्यशालिनी ऋतु हो, और वृक्ष माने नक्षत्र दिव्य हो, ऊर्जित नक्षत्र और पुण्यशालिनी ऋतु आदि देख करके भगवान ने कालिंदी देवी के साथ विवाह किया, पाणी ग्रहण किया। वितन्वन् परमानंदम स्वानाम परम मंगलम, ऐसा करके भगवान ने उनके अपने जो सगे सुहृद हैं उनको परम मंगल का वितरण किया। सब बड़े आनंदित हुए। सुपुण्य ऋतु ऋक्षम च यस्मिन्, है ना, जिस समय में बढ़िया ऋतु हो पुण्यशालिनी, और वृक्ष माने नक्षत्र उत्तम प्रकार का हो, ऐसे दिव्य मंगलमय समय में भगवान ने कालिंदी देवी का पाणी ग्रहण किया। सभी, है ना, सभी स्वजनों को सुहृदों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।